नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। तो आज हम माइक्रो प्रोसेसर के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। तुम्हारे माइक्रो प्रोसेसर्स का विकास कैसे हुआ, विकसित कैसे हुआ, देखते हैं उनको। द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। तुम्हारा विकास है माइक्रो प्रोसेसर का, वो 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं उनको हम 5 जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द दिस जनरेशंस आर डिस्कस्ड बिलो। इनके बारे में हमने बात कर रखी है, आगे स्लाइड में एक एक करके बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, डेवलप्ड ड्यूरिंग 1971 एंड 1973। ठीक है। 1971 से 1973 के दौरान इनका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का हैड 4 बिट एंड सम 8 बिट वर इंट्रोड्यूस्ड। तो इस दौरान हमारे 4 बिट के और 8 बिट के प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, लाया गया। यूज्ड इन डिजाइनिंग सिंपल कैलकुलेटर, जिनका इस्तेमाल सिंपल कैलकुलेटर को डिजाइन करने के लिए किया गया। डेवलप्ड विद पीमोस टेक्नोलॉजी, तो जो हमारी पीमोस टेक्नोलॉजी है, पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके इसको डेवलप किया गया। स्लोअर प्रोसेसिंग स्पीड, फर्स्ट जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारे, उनकी जो स्पीड थी वो क्या थी, कम थी। क्लियर है बात। उस दौरान फॉर एग्जांपल की बात करें, 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल 4040 हमारा एग्जांपल है। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम 4 एग्जांपल है इसका। ठीक है। 8 बिट की बात करें तो इंटेल 8008 इसका एग्जांपल है। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम 8 इसका एग्जांपल है। ये हमारे क्या है, फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर के एग्जांपल है। क्लियर है बात। सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं अब हम, डेवलप्ड आफ्टर 1973। तो 1973 के बाद विकसित हुआ हमारा सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। हैड 8 बिट एंड 16 बिट प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तो इस दौरान सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास क्या थे, 8 बिट और 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर आए। ठीक है। डिजाइन्ड विद एनएमएस टेक्नोलॉजी, तो एनएमएस जो हमारी एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका इस्तेमाल किया गया इसमें सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर में। उनका इस्तेमाल करके इसको डिजाइन किया गया। ऑफर फास्टर स्पीड हाई डेंसिटी देन पीमोस, तो इसने क्या किया, सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर ने हमें ज्यादा स्पीड हाई डेंसिटी प्रदान करी पीमोस की तुलना में, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में यूज हो रहा था। कंपैरेटिवली मोर इंस्ट्रक्शंस देन फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में ज्यादा इंस्ट्रक्शन थे। ठीक है। फास्टर ऑपरेशन था इसमें, बेटर इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटीज थी, और एटसेट्रा बहुत सारी चीजें इसमें क्या हुई, उसकी तुलना में ज्यादा अच्छी हुई। ठीक है, बेटरमेंट हुआ इसका। क्लियर है बात सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। ये एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर हमारे 4 एग्जांपल सेकंड जनरेशन के लिए। हमारे 8 बिट के एग्जांपल देखते हैं, इंटेल 8080, इंटेल 8085, मोटरोला M6800, मोटरोला M6809। 16 बिट की बात करें, DEC WDMPC 1600। ठीक है। NOIL TMS, तो ये हमारे 16 बिट के एग्जांपल है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की, डेवलप्ड आफ्टर 1978। 1978 के बाद इसका क्या हुआ, विकास हुआ, विकसित हुए हमारे थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। डिजाइन्ड विद HMS टेक्नोलॉजी, हाई डेंसिटी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इसमें। विच ऑफर बेटर स्पीड, जिसने ज्यादा स्पीड प्रदान करी, हायर डेंसिटी प्रदान करी अर्लियर वंस, जो पहले हमारी तुलना थी, जो हमारे पहले के जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर थे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के, उनकी तुलना में ज्यादा हमें स्पीड और हाई डेंसिटी प्रोवाइड करी। क्लियर है बात। ऑफर कंपैरेटिवली हायर स्पीड, कंपेयर करें अगर पहले की तुलना में तो ज्यादा स्पीड मिली इसमें हमें। वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटीज क्षमताएं थी ज्यादा बढ़ गई इसमें। इजियर टू प्रोग्राम, बेटर इंटरप्ट, इसको प्रोग्राम करना आसान हो गया। बेटर इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, इंटरप्ट हैंडलिंग की जो हमारी कैपेबिलिटीज क्षमताएं थी वो बढ़ गई इसमें। सेगमेंट एड्रेस, वर्चुअल मेमोरी फीचर्स एटसेट्रा, ये सब इसमें क्या हो गए, पहले की तुलना में जो हमारे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर थे उनकी तुलना में बढ़ गई। ठीक है। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर आए यहाँ पर हमारे इस दौरान 1978 में थर्ड जनरेशन में। फॉर एग्जांपल की बात करें तो इंटेल 8086, इंटेल 80186, इंटेल 80286, मोटरोला 68000, 68010 एटसेट्रा, ये सब एग्जांपल है हमारे थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर के। क्लियर है बात। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की। तो इनका इंट्रोड्यूस हुआ हमारा, ये इंट्रोड्यूस हुआ हमारे 1980 में। ठीक है। ये विकसित हुआ हमारे 1980 में। जनरली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इस दौरान हमारे फोर्थ जनरेशन में हमारे पास क्या आ गए, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर आ गए हमारे पास। ठीक है। डेवलप कर लिया गया, उनको विकास कर लिया गया।
डिजाइन विद द सीमोस टेक्नोलॉजी, इसमें हमारा सीमोस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल किया गया इसको डिजाइन करने के लिए 4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऑफर हाई ऑपरेटिंग स्पीड, ज्यादा ऑपरेटिंग स्पीड हमें प्रोवाइड करी, मोर फंक्शनल कैपेबिलिटीज हमें प्रोवाइड करी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और देन अर्लियर वंस, तो पहले की तुलना में हमारे पास ज्यादा स्पीड फंक्शनलिटीज बढ़ गई इसमें। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो इंटेल 80386, इंटेल 80486i पेंटियम प्रोसेसर्स, ये एग्जांपल है इसके हमारे। क्लियर है बात। मोटरोला MC 88100, मोटरोला M68020, 608030, बेल MAC 32, ठीक है, बेल मैक 32, ये सब एग्जांपल हमारे 4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर के। क्लियर है बात। अब बात करते हैं 5th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की। डेवलप्ड आफ्टर 1995, 1995 के बाद क्या हुई है, विकसित हुए हमारे 5th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर डोमिनेट दिस एरा, तो इस दौरान हमारे से पहले क्या था, हमारे पास 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। तो 1995 के बाद हमारे जो 5th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आए वो क्या है, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर हमारे डेवलप किए गए, विकास किया गया, विकसित किए गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस एरा को, इस दौर को डोमिनेट किया, प्रभुत्व रहा हमारा इनका। ठीक है, अनेबलिंग सिग्निफिकेंटली लार्ज डेटा हैंडलिंग, जिसने क्या किया, लार्ज मात्रा में डेटा को हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया, डेटा को संभालने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया, प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा दिया। इसके जो की प्लेयर्स रहे हैं हमारे, जो 5th जनरेशन के हमारे की प्लेयर्स है वो क्या, हमारे इंटेल है और AMD है हमारा। ठीक है, जो ये इंटेल और AMD कंपनी है हमारी, ये क्या इसके की प्लेयर्स हैं, मुख्य खिलाड़ी 5th जनरेशन के। ठीक है, ट्रांजिस्टर डेंसिटी एक्सप्लोड, ट्रांजिस्टर की डेंसिटी बढ़ गई। पहले डेंसिटी की बात कर रहे थे हम, जो ट्रांजिस्टर्स थे, क्या हुआ, सरपासिंग 10 मिलियन पर चिप, तो पर चिप में, हर एक चिप में 10 मिलियन हमारे ट्रांजिस्टर्स इसमें इंटीग्रेट हो सकते थे। ठीक है, लग सकते थे चिप के अंदर। इससे पहले जो डेंसिटी की बात करें तो वो हर एक जनरेशन में क्या हुई, बढ़ती चली गई, लेकिन इससे पहले डेंसिटी क्या थी, कम थी। इसमें क्या हुआ, 5th जनरेशन में 10 मिलियन हमारे एक चिप के ऊपर हमारे ट्रांजिस्टर्स ने डेंसिटी एक्सप्लोर करी। ठीक है, अलोइंग फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जिससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन हमारे बनने लगे, फंक्शनलिटीज बढ़ गई हमारी चिप की इटसेल्फ। ठीक है, मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर एमर्ज, इसमें क्या है, हमारे पास मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर हमारे उभर कर आए। पैकिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स कोर्स, जैसे कि एग्जांपल ड्यूल कोर, क्वाड कोर ऑनटू अ सिंगल चिप, एक सिंगल चिप पर फॉर हैंडलिंग मल्टीपल टास्क, बहुत सारे कार्यों को एक साथ हैंडल करने के लिए साइमल्टेनियसली। ठीक है, एंड फर्दर बूस्टिंग परफॉर्मेंस, इसने परफॉर्मेंस को बूस्ट किया, बढ़ाया। क्लियर है बात। 5th जनरेशन में क्लॉक स्पीड कंटिन्यू टू क्लाइम, तो जो हमारी क्लॉक स्पीड है 5th जनरेशन में वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, रीचिंग अप टू 3.5 गीगाहर्ट्ज, जो हमारी 3.5 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच गई है। ठीक है, एंड बियॉन्ड इन सम माइक्रो प्रोसेसर्स, और इससे भी ज्यादा कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स में। क्लियर है बात। फॉर एग्जांपल बात करें तो इंटेल पेंटियम, AMD एथलॉन, इंटेल कोर i3, i5, i7, AMD राइजन, ARM प्रोसेसर, ये क्या एग्जांपल हमारे 5th जनरेशन के। क्लियर बात। तो ये हमारे क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, कैसे हमारे 1st जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक हमारे माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, विकसित हुए। तो ये यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का, कैसे कौन कौन से सन में हमारे पास कौन कौन से हमारे माइक्रो प्रोसेसर आए, उनमें ट्रांजिस्टर का जो नंबर था वो कैसे बढ़ा। ठीक है, पहले हमारे ट्रांजिस्टर कितने इंटीग्रेट हो सकते थे एक चिप के ऊपर, फिर कितने हुए, फिर कितने हुए। ठीक है, क्लियर है बात। कैसे कैसे हमारे ट्रांजिस्टर्स बढ़े, उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली गई हर एक साल के साथ, और कौन कौन से हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स आते चले गए। तो ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ को आप बना सकते हो एग्जाम में भी। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये क्या थी, हमारी कंप्लीट जानकारी थी इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, कैसे हमारा विकास हुआ 1st जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक हमारा माइक्रो प्रोसेसर का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।